पूरा उत्तर प्रदेश पड़ा है, कहीं से चुनाव लड़ रहे हैं। वो चुनाव नहीं लड़ेंगे मुझे लगता है, अखिलेश जी, क्योंकि जहां उन्हीं के लोगों ने उन्हें पहले पैदल कर दिया, फिर तस्वीर आई एक, उसके होर्डिंग लग गए, फिर स्टूल वाले नाराज हो गए, उनकी फोटो खींच गई। तो आप सोचिए क्या हो रहा है वहां। अपने ही लोग उसमें एक दूसरे में चल रहा है। वो तो आप लोग थोड़ी मेहरबानी किए हुए सब जानते हो आप लोग। अखिलेश मुस्कुरा रहे हैं, दावा कर रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ कहीं से भी चुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं दिखा पाएंगे। अखिलेश ऐसा दावा क्यों कर रहे हैं? कुछ दिनों पहले तक तो योगी यही कहते थे कि वो चुनाव लड़ेंगे, लेकिन अब अचानक ऐसा क्या हो गया कि योगी आदित्यनाथ चुनाव नहीं लड़ने वाले हैं? क्या योगी आदित्यनाथ को हार का डर सता रहा है? पूरा उत्तर प्रदेश पड़ा है, कहीं से चुनाव लड़ रहे हैं। वो चुनाव नहीं लड़ेंगे मुझे लगता है, अखिलेश जी, क्योंकि जहां उन्हीं के लोगों ने उन्हें पहले पैदल कर दिया हो, फिर तस्वीर आई एक, उसके होर्डिंग लग गए, फिर स्टूल वाले नाराज हो गए, उनकी फोटो खींच गई। तो आप सोचिए क्या हो रहा है वहां। अपने ही लोग उसमें एक दूसरे में चल रहा है। वो तो आप लोग थोड़ी मेहरबानी किए हुए सब जानते हो आप लोग। भारतीय जनता पार्टी और उनकी सरकार में बैठे लोगों ने उत्तर प्रदेश को पीछे कर दिया है, और उत्तर प्रदेश की जनता ने कई मौकों पर देख लिया है। जिस समय कोविड आया, जिस समय बीमारी आई, उस समय भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उत्तर प्रदेश की जनता को अनाज छोड़ दिया। आज किसान लाइन में लगा हुआ है खाद के लिए, डीएपी के लिए। इतनी बड़ी जनसभा हुई, क्या भारतीय जनता पार्टी ने खाद की बात की? जो फर्टिलाइजर प्लांट लगा है, क्या समाजवादी सरकार में 12 से 17 में जो जगदीशपुर से हल्दिया वाली पाइपलाइन थी, गैस पाइपलाइन थी, क्या उसके लिए परमिशन दी गई कि नहीं दी गई? और खाद के लिए लाइन लगी हुई है। कोई जिला नहीं बचा जहां पर खाद की लाइन न हो। खाद ही नहीं है। जिस समय फसल को खाद चाहिए, बताओ खाद नहीं हुई तो पैदावार पे असर पड़ेगा नहीं पड़ेगा? और ये जानबूझकर खाद नहीं मंगा रहे हैं, क्योंकि इन्हें पता है खाद नहीं आएगी तो पैदावार नहीं बढ़ेगी, तो विदेश से इन्हें अपने आप इंपोर्ट करना पड़ेगा। ये तैयारी में है कि दुनिया के दूसरे देशों से चीजों को इंपोर्ट करेंगे। आप देख लेना अगले वर्ष इंपोर्ट बढ़ जाएगा। जिस तरीके से पाम ऑयल बाहर से आ रहा है, क्या आपके बुंदेलखंड में नहीं मस्टर्ड ऑयल हो सकता? तिल हो सकती है, सरसों का तेल, सोयाबीन, ये 3 ही तेल हैं जो सबसे ज्यादा इस्तेमाल होते हैं। क्योंकि ऑयल आपके यहाँ नहीं है, वेजिटेबल ऑयल, इसलिए पाम ऑयल का इंपोर्ट कर रहे हैं आप पाम ऑयल का इंपोर्ट कर रहे हैं इसलिए कि कुछ कंपनियों को आप लाभ पहुंचाना चाहते हैं। अखिलेश मुस्कुरा रहे हैं, पोस्टर का भी हवाला दे रहे हैं, वो स्टूल का भी हवाला दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश में स्टूल मंत्री कौन कहलाता है ये पूरी दुनिया को पता है। पोस्टर से किसकी तस्वीर और नाम गायब की गई ये भी दुनिया जानती है। और तो और कौन पैदल चला, लोगों ने इसकी भी तस्वीर देखी। फिर अखिलेश नाम क्यों नहीं ले रहे? क्या सचमुच बीजेपी को भी लगता है कि योगी आदित्यनाथ को चुनाव लड़वाना खतरे से खाली नहीं? हम अखिलेश की बातों को जरा गहराई से समझते हैं। 7 दिसंबर को उत्तर प्रदेश में 2 बड़े राजनीतिक कार्यक्रम हुए। पहला गोरखपुर में हुआ, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी खुद आए, और दूसरा मेरठ में हुआ, मंच पर नजर आए। लेकिन दोनों कार्यक्रमों की अलग अलग कहानी थी। गोरखपुर में भीड़ जरा शांत शांत नजर आई। वो सैलाब या उत्साह नहीं दिखा जो अमूमन प्रधानमंत्री के कार्यक्रमों में नजर आता है। लेकिन दूसरी तरफ मेरठ का नजारा अलग था। 5 साल पहले जैसा पीएम के कार्यक्रम में उत्साह दिखता था, वो अब अखिलेश की रैलियों में शिफ्ट हो गया है। इसकी एक और तस्वीर सबूत के तौर पर देखिए। बुंदेलखंड से ये तस्वीर आई है। महोबा हो या झांसी हो या फिर बांदा, अखिलेश जहां जहां गए वहां वहां उनके रथ के पीछे ऐसा हुजूम दिखा जो अगर वोट में बदल जाए तो अखिलेश यादव फिर से मुख्यमंत्री बन जाएंगे। अखिलेश यादव जब पूर्वांचल की यात्रा पर गए तो उस वक्त भी लोगों की भारी भीड़ उनके पीछे पीछे नजर आई, और इस भीड़ ने बीजेपी में घबराहट पैदा कर दी। आपने देखा होगा कि गोरखपुर के होते हुए भी योगी आदित्यनाथ इन दिनों अयोध्या पर ज्यादा फोकस कर रहे हैं। इसके पीछे 2 मुख्य वजह है। दुनिया फिर से ये बातें तब जान गई जब केशव मौर्य को हेलीकॉप्टर तक नहीं मिला। योगी ये तो अभी तक कह रहे थे कि वो यूपी की किसी भी सीट से चुनाव लड़ लेंगे, लेकिन उनके मन में अयोध्या की सीट इस वक्त सबसे खास बनी हुई है, और शायद यही वजह है कि अखिलेश यादव उन पर तंज मार रहे हैं।